क्योंकि दुनिया में इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो जीते हुए होते हैं, भले ही वो बलात्कारी हो, प्लंडर हो, लुटेरे हो, उन्हीं का लिखा जाता है। जो आदर्श पे रहते हैं उनका इतिहास में जिक्र नहीं होता। यह एक सच्चाई है। आप आदर्शवादी हैं तो आप अपने लिए हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है यह एक तरीके से एक्सटेंशन है। यह चुनौती स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, यह सब जगह आपको फेस करनी है और सड़क चलते चलते लड़ना है इसके लिए। इसलिए पहला कदम या पहली सीढ़ी ये जो आंतरिक चुनौतियां हैं, क्योंकि जब कोई घटना घट जाती है तो हम फिर शुरू करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की किस तरीके से मृत्यु हुई है, कैसे उसको मारा गया है, यह 2020 में डिबेट हो रही है। क्योंकि हम किसी घटना मात्र से उत्तेजित होते हैं, उत्तेजना में कुछ प्रतिक्रियाएं देते हैं और फिर जिंदगी उसी तरीके से चलती रहती है। जो समाज किसी घटना पे प्रतिक्रिया देके सो जाता है उसके साथ फिर वही होता है। और कुछ समाज ऐसे हैं कि अगर एक घटना घटी तो उस पर ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं कि पूरी दुनिया में कोई आदमी दोबारा उस किस्म की घटना को अंजाम देने से उसकी रूह कांपने लगती है। वो ख्वाबों में नहीं सोचता है कि मुझे यह दोबारा करना है। तो एक जागृत समाज और जिंदा कौमें घटनाओं पे प्रतिक्रिया देके आगे नहीं बढ़ती, सब कुछ रोक देती हैं उस घटना की तह तक जानने के लिए। और जब तक उस घटना की तह में जान करके जो भी उसमें शामिल है, जब तक उनको सजा नहीं दे पाती, चौराहे चौराहे पे नहीं दे पाती, ऐसे लोगों के लिए आप कितनी भी बातें कर लीजिए, आप फिर इन घटनाओं को रोक नहीं सकते। इसलिए अगर संजय दत्त नाम के एक एक्टर की बायोपिक जो बनी थी, इसलिए मैंने कहा कि आपका एजेंडा नहीं है, आपके बड़ों का एजेंडा नहीं है, हम सबका एजेंडा है जल्दी से मार्कशीट लें, नौकरी करें और किस्सा खत्म। ये जो झूठ चल रहा है ये झूठ चलने दें। इससे लड़ने के लिए कुछ लोग आते रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हम सब ये मानते हैं जो इस वक्त पूरे देश में बोल रहे हैं कि ना तो पुलिस, न जुडिशरी, न सत्ता, न व्यवस्था, इन सब की मजबूरियां हैं। ये सब किसी ना किसी कानून से, किसी न किसी किताब से, कुछ संविधान से बंधे हुए हैं, कुछ आईपीसी से बंधे हुए हैं, किसी ने शपथ ले रखी। इसलिए इनकी भूमिका है लेकिन बहुत थोड़ी है। सबसे ज्यादा भूमिका हमारी और आपकी है जो किसी किस्म के बंधन में नहीं बंधा है और सच कहने के लिए वो बंधन उसे रोकता नहीं है। और उस बोलने से आपका कोई प्रमोशन, आपकी कोई सरकार, आपकी कोई पार्टी, आपका कोई संगठन आपको निकाल नहीं सकता। इसलिए सरकारें भी ये चाहती हैं कि सत्ता में उनको शपथ लेके बैठना होता है, उनकी भाषा, उनका आचरण एक मर्यादा के अंदर होता है। लेकिन वो चाहते हैं कि समाज में जागृति हो, समाज में इस तरीके के मुद्दे उठें ताकि समाज के अंदर से जब बात उठेगी और 100 करोड़ सनातनी जब किसी मुद्दे को उठा करके ऊपर लाएंगे, तब सरकारों को लगता हुआ है कि हां ये बात है, इस पे हमें एक्ट करना चाहिए।
लिहाजा मैंने कहा कि हम अपने नैरेटिव को बदलें, और हमारे नैरेटिव में कैसी कैसी चीजें बताई गई और हमने इसको कभी ध्यान नहीं दिया। आप सारे छात्र हैं इसलिए मैं कुछ कुछ चीजें आपके जमाने की बात कर रहा हूं। मैं जब अपने जमाने पढ़ता था तो हमको क्या बताया जाता था कि देखिए समाज में बड़ी कुरीतियां थीं, उन कुरीतियों से लोग लड़े। कोई सती की कुरीति के बारे में बताता है, एक कुरीति थी घूंघट की, बाल विवाह की, ये ऐसे बताई जाती थी। आधुनिक भारत की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे लगता था कि समाज में सारी कमियां और सारी खराबियां सिर्फ सनातन के मानने वालों में थी, और ऐसा लगा कि सब कुछ हमारे अंदर ही खराब है और बाकी जो रह रहे हैं उनके बारे में कोई खराबी नहीं है। क्या आपने कभी पढ़ा